मोहब्बत एक ऐसा चिराग है जो दो दिलों को जोड़ता है। मोहब्बत वह खुशबू है जो हवाओं में चलती है। मोहब्बत वह एहसास है जो हर वक्त हमें याद आता है। मोहब्बत वह चिराग है जो अंधेरों में हमें राह दिखाता है। मोहब्बत वह सुकून है जो हर दर्द को भुला देता है। मोहब्बत वह जज्बा है जो जीवन को सार्थक बना देता है। प्यार का मतलब दूसरों के लिए जीना और उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरना। प्यार का वास्तविक अर्थ है किसी की खुशी की अपनी खुशी समझना और उसके दुख को अपना दुख समझना। दोस्तों, कहा जाता है जब किसी से किसी को भी सच्चा प्यार हो जाता है तो वह व्यक्ति उस वक्त अपनी पूरी शुद्ध बुद्धि खो देता है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आता है जहां एक लड़के और एक लड़की आपस में काफ़ी करीब हो जाते हैं, जिन्हें मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन जब परिवार वालों की इसकी भनक लगती है तो परिवार वालों अपनी इज्जत की दुहाई देने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा हमारी इज्जत का ख्याल रखो, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। लड़की इस बात को लेकर के अपने उस बॉयफ्रेंड से कहती है कि मेरे परिवार वालों का यह कहना है, इसलिए मैं अपने परिवार की इज्जत को अपने पैरों तले नहीं रौंद सकती। जब इतनी बात लड़का सुनता है तो वह कहता है कि अगर तुम नहीं तो मेरी ज़िंदगी किसी भी काम की नहीं। तब वह जाता है और कुछ पॉइजन की जो गोलियां होती हैं उसको खा लेता है। खाने के बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तो परिवार वाले उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। इसी बीच उसके कुछ दोस्त जो हैं उस लड़की को बता देते हैं, प्रेमिका को बता देते हैं कि जब से तुमने उससे शादी करने से इनकार किया, उसका साथ छोड़ने का इनकार किया, तो उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का फैसला किया और उन्होंने जहर खा लिया। जब इतनी बात हुआ है प्रेमिका सुनती है, हालांकि उसने भी अपने उस लड़के से, अपने प्रेमी से सच्चा प्रेम किया था, इस नाते वह अपने परिवार की, समाज की सारी बेड़ियों को तोड़कर चली जाती है और पहुंच जाती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद दोनों प्रेमी प्रेमिका आपस में लिपट करके फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब प्रेमी कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकता, इस नाते मैंने अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का फैसला किया। दोस्तों, अब उस हॉस्पिटल में जो बाराती होते हैं वह मरीज हैं, वार्ड बॉय हैं, डॉक्टर साहब हैं और प्रेमी प्रेमिका, वहीं पर उनका मंडप है बेड पर और वहीं पर उनकी शादी होती है। जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब प्यार करने वाले, जब प्यार सच्चा हो जाता है तो किसी भी बंदिशों को, किसी भी बेड़ियों को तोड़कर चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, यह घटना है झारखंड के धनबाद की। दरअसल 5 मार्च 2025 को एक लड़का जिसका नाम है आलोक और उसकी प्रेमिका जिसका नाम है नेहा, दोनों आपस में प्रेम करते हैं और उनका प्रेम परवान इतना ज़्यादा चढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के होने के राजी हो जाते हैं। जब इसकी भनक परिवार वालों को लगती है तो परिवार वाले अपनी उस लड़की से अपने इज्जत की दुहाई देने लगते हैं कि बेटी अगर तुम चली गई तो हमारी इज्जत तार तार हो जाएगी। हमने जो बरसों से इतनी मेहनत करके अपनी इज्जत कमाई है वह इज्जत हमारी मिट्टी में मिल जाएगी। लड़की तब उस लड़के से कहती है ठीक है, मैं अपने उससे कह दूंगी। जाती है, लड़के को मिलने के लिए बुलाती है। प्रेमी आलोक को उसे कहते हैं कि मेरे घर वालों यह बात है, मैं अपने परिवार वालों की इज्जत को नीलाम नहीं कर सकती, इस नाते मैं आपका साथ छोड़ रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतनी बात जब आलोक सुनता है तो वहाँ से रोते हुए चला आता है घर पे और घर से निकलने के बाद जाता है दुकान पर, पॉइजन की गोलियाँ लेता है और अपने दोस्तों के सामने उसको निगल जाता है। निगलने के बाद जब उसकी हालत गंभीर हो जाती है तो परिवार वाले उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, जहां पॉइजनिंग वार्ड में उसको एडमिट कराया जाता है। तभी किसी दोस्त ने इसकी सूचना उस प्रेमिका को दे दी, नेहा को दे दी। नेहा जैसे ही इतनी बात सुनती है तो उसकी जो तड़फ है अंदर दिल की उसको रोक नहीं पाती। वह कहती है किसी भी तरीके से, किसी भी हालात में उसे उसके प्रेमी के यहाँ जाना चाहिए। वह परिवार की, समाज की तमाम बेड़ियों को तोड़ करके अपने उस प्रेमी के लिए निकल पड़ती है, अपने परिवार की इज्जत को रौंद करके, और पहुंच जाती है सीधे अस्पताल में जहां उसका प्रेमी आलोक भर्ती था। वहां जाने के बाद जैसे ही आलोक अपनी प्रेमिका नेहा को देखता है तो रोने लगता है। नेहा भी उससे लिपट करके फूट फूट कर रोने लगती है और वहां के जितने भी मरीज, वार्ड बॉय, डॉक्टर साहब सब इसके गवाह हो जाते हैं। तभी वह लड़की कहती है मुझसे
आज इसी वक्त आपको शादी करना है, नहीं तो मैं अब आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। दोस्तों, सिंदूर मंगाया जाता है और उसी अस्पताल में जिस बेड पर आलोक सोया हुआ था वहीं पर उसकी प्रेमिका नेहा को बैठा करके उसकी मांगों में सिंदूर डाला जाता है उस आलोक के द्वारा, जो उसका प्रेमी है। और वहां पर बाराती जो वार्ड बॉय हैं और अस्पताल के जो मरीज हैं वो साक्षी बने थे इस विवाह के। दोस्तों, एक ऐसा सच्चा प्यार जिसको पाने के लिए उस प्रेमिका ने अपने प्रेमी को अपने परिवार की सारी सीमाएं लांघ देती है और जाके अंततः अपने उस प्रेमी से शादी कर लेती है। वहीं पर जो आलोक था वह भी अपने प्रेमिका को जब यह सुन पाया कि वह उसकी शादी उसे नहीं हो पाएगी, किसी दूसरी जगह हो जाएगी, तब वह बिल्कुल विचलित हो जाता है और अपने जीवन लीला को समाप्त करने की सोच लेता है। जहां इस शादी की चर्चा जोर शोर पर पूरे क्षेत्र में फैली हुई है, वहीं पर जो नए युग के लड़के हैं उनका दुष्प्रचार भी पड़ रहा है, क्योंकि अगर इस तरीके से शादी होती रहेगी तो माँ बाप का सपना होता है एक शादी करने का, माँ का, बाप का बेटी के प्रति, बेटा के प्रति, वह कहीं न कहीं चकनाचूर हो जाएगा। दोस्तों, हालांकि दोनों बालिग लड़के लड़कियां शादी तो कर लिए हैं, अब उनका जीवन सुखमय बनाने के लिए लोग मंगल आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आपको शुभ आशीर्वाद, आपकी जो जोड़ी है यह सलामत रहे। दोस्तों, वैसे आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उन दोनों ने, प्रेमी प्रेमिका ने अस्पताल में जाकर के शादी कर लिया, इसकी चर्चाएं जो जोर शोर से पूरे क्षेत्र में, पूरे समाज में, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।